नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आज के इस करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आता है कि 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहां पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, कोच्चि, जयपुर, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो ऑप्शन है कोच्चि यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा TSI केरल चैप्टर के सहयोग से आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कोच्चि केरल में 10 से 12 नवंबर तक यह आपका आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और हमारे देश में नवीनतम तकनीकों से टेलीमेडिसिन सुविधाओं में सुधार कैसे होगा इस पर विचार विमर्श आपका करेंगे। तो कहां पर हो रहा है? कोच्चि में हो रहा है। कोच्चि कहां पर आता है? तो आपका केरल के अंतर्गत आता है। हाल ही में जो है कोच्चि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जो है आप यहां पर याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू हुई है, तो ये आपकी कोच्चि में शुरू हुई है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि INS विक्रांत को कहां से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो कोच्चि से शामिल किया गया था। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो वह भी आपका कोच्चि को कहा जाता है। तो कोच्चि से जुड़ी हुई या आदर्श जानकारियां यहां पर आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन T20 में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अपने आप में यहाँ पर इन्होंने जो है एक इतिहास बनाया है। यह आपके एक भारतीय खिलाड़ी है और इनका नाम है आपका विराट कोहली। तो विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी आपके यहाँ पर बन चुके हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने अभी का जो T20 वर्ल्ड कप जो आपका चल रहा है उसमें भारतीय टीम ने जितने भी मैच आपके जो है यहाँ पर खेले हैं उनमें अगर देखा होगा तो सब में एक दो मैच को छोड़ के सब में जो है यहाँ पर विराट कोहली ने बहुत अच्छे से जो है उनका प्रदर्शन यहाँ पर रहा है और बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर बैटिंग करी है। तो इसी के साथ जो हाल ही में आपका सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड में, इसमें जो है इन्होंने चौके के साथ अपने 4000 रन इन्होंने पूरे किए हैं। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 4000 रन पूरे करने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं, तो दोस्तों वह है आपके यहाँ पर विराट कोहली। तो यह नाम अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं न कि भारत के। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा, इसकी जो मेजबानी है हमारे इंडिया, हमारे भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है आपकी होगी और इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो हमारा भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। इसके पहले भी जो है दो और चैंपियनशिप महिला मुक्केबाजी के हमारे भारत में हो चुकी है। कब कब हुई है, तो वर्ष 2006 में और उसके बाद 2018 में, और अब आपकी कब होगी, तो वर्ष 2023 में होगी। यानी कि दोस्तों आपका जो है यह तीसरी बार महिला चैंपियनशिप का आयोजन हमारे इंडिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। चार ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 की जो मेजबानी है किसके द्वारा की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा आपकी यहाँ पर की जाएगी। यह जो आपका खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स है यह उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा सहित उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में यह आपका आयोजित होगा। साथ ही अगर एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उसका आयोजन मध्य प्रदेश में आपका किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया। चार ऑप्शन है,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, डॉक्टर अब्दुल कलाम देव बृहदक्की, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। यहाँ से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट जो है आपका लॉन्च किया जाएगा। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार है। प्राइवेट रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 12 से 16 नवंबर के बीच इसको आपका लॉन्च किया जाएगा। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह जो रॉकेट आपका लॉन्च किया जाएगा, इस रॉकेट का नाम मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर आपका रखा गया है, और विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना यहाँ पर की थी। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 1969 में जो है इसकी स्थापना दोस्तों आपकी की जाती है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? चार ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISC बेंगलोर, या IIT मद्रास। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है IIT बॉम्बे के द्वारा QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है आपका पहला स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा, जिसे क्या आपका शॉर्ट फॉर्म QS बनता है, इसने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो है आपकी जारी की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और IIT दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में अपनी जगह बनाई है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से तीसरे स्थान पर काबिज है। इसके अलावा 19 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 की जो सूची है उसमें अपनी जगह बनाई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन दिवस कब मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, या फिर 11 नवंबर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के मनाने के लिए 2008 से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका मनाया जा रहा है। तो 2008 से इसकी शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उनकी जो जन्म जयंती है कब आती है? तो आपकी 11 नवंबर को आती है। इसलिए जो है इसी दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे आपका मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 11 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा जो है आपकी की गई थी, यानी कि एक बैठक जो है वो संपन्न हुई थी। उसमें यह बोला गया था कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को जो है हम क्या मनाएंगे? तो हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहाँ पर मनाएंगे। तो यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी के नाम को भी शामिल किया गया? चार ऑप्शन है, गजल अलग, सोमा मंडल, नमिता थापर, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, गजल अलग, सोना मंडल और नमिता थापर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों एक शो आता है जिसका नाम है शार्क टैंक। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो उनमें जो है यह आपकी बाद वाली जो दो आपको यहाँ पर फोटो में शो हो रही है, जिनमें से एक है आपकी गजल अलग और दूसरी है आपकी नमिता थापर, यानी कि जो बीच वाले हैं वह है आपकी नमिता थापर, ये जो लास्ट वाले हैं इनका नाम है गजल अलग, और ये जो आपके स्टार्टिंग वाले हैं इनका नाम है आपका सोमा मंडल। तो ये पीछे वाले दो यानी कि गजल अलग और नमिता थापर है, यह दोनों जो है उस शार्क टैंक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों भारतीय महिला उद्यमियों को जो है आपका फोर्ब्स के टॉप 20 एशिया महिला उद्यमियों की सूची में आपका शामिल किया गया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस सूची में उन महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एम क्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर,
और होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर तथा चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजल अलग के नाम भी आपके शामिल है। यानी कि यह तीनों आपके टॉप 20 जो फोर्ब्स की एशियाई महिला उद्यमियों की सूची शामिल की गई है, उसमें 3 महिला उद्यमी आपकी यहाँ पर शामिल है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसकी मेजबानी दोस्तों आपके भारत के द्वारा की गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो भारत ने 10 नवंबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि स्तरीय बैठक की मेजबानी आपकी यहाँ पर की है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों आपकी कब हुई थी, तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है। इस दक्षिण एशिया के 5 देश जो है आपके इसमें शामिल है। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड इसमें जो है आपके शामिल है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार आपका प्रदान किया गया? राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है डॉक्टर माधव हांडा को यह 32वां बिहारी पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। उनके साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सकीरी के लिए उन्हें 32वें बिहारी पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है यह आपका स्थापित किया गया 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी भाषा में एक राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपका यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही अगर दोस्तों आपके यहाँ पर बात करें कि के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब होती है, 1991 में स्थापना होती है। किसने की थी स्थापना? तो कृष्ण कुमार बिड़ला के द्वारा इसकी स्थापना आपकी की जाती है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। और जिन लोगों के द्वारा या जितने भी लोगों के द्वारा इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर दिया जाएगा, उसका नाम कल के वीडियो में हमारे द्वारा यहाँ पर जो है मेंशन किया जाएगा। उनके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा उसको भी मेंशन किया जाएगा, उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो इसका जो है आंसर आप जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आज ही के वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एक बार वॉच करिएगा पूरा अच्छे से, और इसके बाद इसका जो है आप आंसर यहाँ पर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।